ऑफ चेंज ऑफ अ प्रेशर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रेशर से क्या इफेक्ट क्रिएट होता है वो हमें पढ़ना है। वी हैव already learned that the different various state of a matter in the due to the difference in the distance between the constitution particle। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा कि जो स्टेट है वो डिफरेंट टाइप के हैं। वहां पर अगर आपको स्टेट चेंज करवाना है तो आपको क्या करना है, What will happen when the start putting pressure and the compress the gas? क्या होगा अगर आप गैस को प्रेशर मतलब कि वहां पर फोर्स देना स्टार्ट करो और उसे कंप्रेस करना स्टार्ट करो। सो अनक्लोज इन द सिलेंडर, और वो भी कहां पर, सिलेंडर के अंदर। व्हाट विल पार्टिकल कम द क्लोजर, तो पार्टिकल कितने नजदीक आते हैं। डू यू थिंक दैट इंक्रीज और द डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ मैटर? क्या यहाँ पर आपने ये कभी सोचा कि यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करने से जो उसका स्टेट है वो भी हम चेंज कर सकते हैं मैटर का। देखो यहाँ पर सिलेंडर लिया है और ये गैस के पार्टिकल्स है और वो धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है। सो जैसे ही आप प्रेशर क्रिएट करोगे ना तो वो जो गैस के पार्टिकल्स है ना वो कन्वर्ट हो जाएंगे सॉलिड। बट जैसे जैसे वो प्रेशर थोड़ा सा कम होता जाएगा तो वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में। अप्लाइंग द प्रेशर एंड द रिड्यूसिंग द टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। यहाँ पर आप जैसे प्रेशर अप्लाई कर रहे हो बट टेम्परेचर क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो वो क्या होगा यहाँ पर वो हमें लिखना है। हैव यू हियर अ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, क्या आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है। इट इज अ स्टोर अंडर द हाई प्रेशर, वो कहाँ पर स्टोर रहता है, हाई प्रेशर में। सॉलिड CO2 gets converted directly into the gas state and the decreasing the pressure 1 atmosphere without the coming into a liquid। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं फंक्शन में कि जैसे ही आप CO2 को पानी के अंदर डालोगे ना वहां से क्या निकलता है, धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि वो सॉलिड में था, आपने उसे जैसे ही पानी में डाला वो क्या हो गया, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दिस इज द रीजन द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज अ ड्राई आइस, जिसे आप क्या बोलते हो, ड्राई आइस बोलते। अब ये कैसे हुआ, प्रेशर और प्रेशर ज्यादा दिया हमने और टेम्परेचर कम दिया उसकी वजह से। Thus we can say that the pressure and the temperature determine state of a substance। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर आपको स्टेट को चेंज करवाना है किसी भी मैटर का तो वहां पर दो चीजें बहुत ही जरूरी है, एक है प्रेशर और सेकंड है टेम्परेचर। डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस वेदर इट इज बी अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब यहाँ पर ये जो फिगर है वो आपको याद रखनी है क्योंकि ये एग्जाम में कहीं ना कहीं होती है। सेकेंड पॉइंट है इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन किसे बोलेंगे, टू वी ऑलवेज नीड अ हीट चेंज ऑफ प्रेशर एंड चेंज द स्टेट ऑफ अ मेटल। हमने ये तो पढ़ा कि हीट और प्रेशर की वजह से मेटल का स्टेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कैन यू quote some example everyday life where the change the state from the liquid vapors take a place without the liquid reaching the boiling point? क्या यहाँ पर आपने ये अब पढ़ सकते हो कि बिना टेम्परेचर के, बिना बॉइलिंग के यहाँ पर लिक्विड स्टेट, यहाँ पर उसका लिक्विड भी अपना स्टेट चेंज कर सकता है। वाटर मैन लेफ्ट द अनकवर स्लोली द चेंज इनटू द वेपर। आपको अगर कोई भी कंटेनर में पानी वैसा का वैसा भरकर रखो ना कहीं पर तो वो अपने आप स्लो में क्या हो जाता है, वेपर हो जाता है। वेट क्लोथ ड्राई अप, जो गीले कपड़े हैं वो ड्राई हो जाते हैं। व्हाट हैपन्स टू वाटर अबाउट द टू एग्जाम्पल। अब इन दोनों के एग्जाम्पल में क्या ऐसा हो रहा है, वी नो दैट द पार्टिकल ऑफ अ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड द नेवर अरेस्ट। हमें ये तो पता है कि पार्टिकल कभी रेस्ट नहीं करते हैं, वो ऑलवेज किस में रहते हैं, मूवमेंट में रहते हैं। At a given a temperature, any gas, liquid or the solid, there are the particles of a different amount of a kinetic energy। अगर आप सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करो तो तीनों की काइनेटिक एनर्जी कैसी है, डिफरेंट है। In case of a liquid, the small fraction particles at the surface having a higher kinetic energy। अगर आप लिक्विड की बात करो और वो स्मॉल अमाउंट में है तो उसके पार्टिकल्स जो है वो उनके पास हायर काइनेटिक एनर्जी होती है। इज एबल द ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अदर पार्टिकल एंड गेट कन्वर्ट इनटू द वेपर्स। उनके पास ये एनर्जी है कि वो अपने पार्टिकल्स को ब्रेक करे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ वो क्या करे, पार्टिकल्स को कन्वर्ट कर देंगे वेपर्स में।
This phenomena change the liquid into the vapors in any temperature. ये फिनोमिना कोई भी टेम्परेचर में हो सकता है जहाँ पर लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर्स में और वहां पर कोई भी बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन बोलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो